हेलो दोस्तों, शेखर राजपूत चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए हम लोग 2023 और 24 के बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं। और हम आपको पढ़ा रहे थे हिंदी, क्लास 10th की हिंदी पढ़ा रहे थे। हिंदी में हम इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड पढ़ा रहे हैं। यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम की हम हिंदी पढ़ा रहे हैं। हिंदी में हम काव्य संकलन आपको पढ़ा रहे हैं और काव्य संकलन में आपको पहला लेसन पढ़ा रहे हैं। पहला लेसन को लिखा है सूरदास ने, और सूरदास ने क्या लिखा है? पद। सूरदास ने क्या लिखा है? पद। तो आइए चलिए हम लोग पूरी जानकारी देखते हैं कैसे इस पद्यांश में क्या होता है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट कर दीजिए। बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दीजिए ताकि जितने भी वीडियो हम आपको पढ़ाएं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आपको मालूम चल जाए कि हमने वीडियो अपलोड कर दी है। ठीक है ना? और दोस्तों बढ़िया से पढ़िए। आप परसेंटेज और नंबर की चिंता बिल्कुल मत करिए, आपका बहुत ही अच्छा नंबर आएगा। आप कंटिन्यू हमारी वीडियो पढ़ते रहे, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहें। चलिए आइए देखते हैं। देखिए इस पद्यांश में श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं अपने मित्र उद्धव से। इनके मित्र क्या नाम? उद्धव है। इनके मित्र का क्या नाम है? उद्धव। अपने मित्र उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे ब्रज गोकुल, ब्रज की बहुत याद आ रही है, वृंदावन की बहुत याद आ रही है, गोकुल की बहुत याद आ रही है। कौन कहते हैं? कौन कहते हैं? श्री कृष्ण भगवान कहते हैं। किन से कहते हैं? उद्धव से। कब कहते हैं? जब वृंदावन गोकुल ब्रज छोड़कर श्री कृष्ण भगवान मथुरा चले जाते हैं तो कहते हैं मुझे ब्रज की बहुत याद आ रही है। समझिएगा बातों को। देखिए सभी लोग जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान का जन्म स्थान कहाँ है? जन्म स्थान इनका है मथुरा। मथुरा में इनका जन्म हुआ था। ठीक है ना? और जन्म कहाँ हुआ था ये भी सारे लोग जानते हैं, जेल में हुआ था। तो इन्होंने मथुरा छोड़ा क्यों? क्योंकि इनके मामा का नाम क्या था? कंस। तो कंस श्री कृष्ण भगवान को मारना चाहते थे। तो जो देवकी माँ ने जन्म दिया था ना, उन्होंने इनको वहाँ से हटा के गोकुल भेज दिया। इनका पालन पोषण गोकुल में हुआ। गोकुल में पालन पोषण किसने किया? यशोदा माँ ने किया। ठीक है ना? यशोदा माँ ने किया। यशोदा माँ ने क्या किया? पालन पोषण किया। ठीक है ना? तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं कि श्री कृष्ण भगवान कैसे क्या कह रहे हैं उद्धव से। और उसके अलावा वृंदावन में इनका सखियों के साथ रासलीला चला। रासलीला का मतलब ये होता है कि इन्होंने सखियों के साथ बहुत अधिक समय बिताया, वहाँ मुरली बजाई, सखियों के साथ रहते थे, हंसी मजाक करते थे। ठीक है ना? और गोकुल में इनका पालन पोषण हुआ। गोकुल में इनका क्या हुआ? इनका गोकुल में पालन पोषण हुआ। ठीक है ना? वृंदावन में ये जो है मतलब कि सखियों के साथ रासलीला करते थे। तो आइए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखिए स्टार्ट करते हैं और देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, कोई दिक्कतें नहीं होंगी, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, ना तो मुझसे ब्रज भुलाया जा रहा है और ना तो मुझसे ब्रज बिसराया जा रहा है। हे उद्धव, ना तो मुझसे, हे उद्धव, ना तो मुझसे ब्रज भुलाया जा, ना तो मुझसे ब्रज भुलाया जा रहा है और ना ही बिसराया जा रहा है। अर्थात तात्पर्य यह है कि मैं ब्रज को भूल ही नहीं पा रहा हूँ, ब्रज को मैं भूल ही नहीं पा रहा हूँ। फिर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, वृंदावन गोकुल वन उपवन, जो वृंदावन के गोकुल में, गोकुल के बगीचे हैं, वन उपवन, जो वृंदावन के गोकुल में बगीचे हैं, और सघन कुंज की छाई, और जो कुंजों की छाया है जहाँ बैठकर हम लोग मुरली बजाया करते थे और जहाँ बैठकर छाया लिया करते थे, वो सब बहुत याद आ रहा है, वो सब बहुत याद आ रहा है। अर्थात मैं ब्रज को भूल ही नहीं पा रहा हूँ। अर्थात मैं ब्रज को भूल ही नहीं पा रहा हूँ। अर्थात मैं ब्रज को भूल ही नहीं पा रहा हूँ। अर्थात मैं ब्रज को भूल ही नहीं पा रहा हूँ। बातों को समझेंगे और जहां भी नहीं समझ में आएगा वहां आप पूछेंगे। ठीक है ना? आइए देखते हैं। वृंदावन गोकुल वन उपवन, जो वृंदावन के गोकुल में वन उपवन अर्थात बगीचे हैं जहां हम लोग गायों को चराया करते थे, जहां हम लोग खेला कूदा करते थे, और सघन कुंज की छाई, और जिसके नीचे बैठकर छाया लेते थे, जिस कुंजों, कुंज मतलब फूल है, ठीक है ना, कुंज, जिस कुंजों के नीचे बैठकर हम लोग छाया लेते थे, मुरली बजाया करते थे, वो सब बहुत याद आ रहा है, बहुत याद आ रहा है। अर्थात हे उद्धव, मैं ब्रज को भूल ही नहीं पा रहा हूँ। और देखिए, और श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, प्रात समय माता जसुमती आरु नंद देख सुख पावत, यानी सुबह होते ही
यशोदा माँ और नंद बाबा देखकर मुझे बहुत खुश हो जाते थे, मुझे बहुत खुश हो जाते थे। मुझे वो भी याद आ रहा है। प्रातः समय सुबह होते ही जब मैं उठता था तो यशोदा मैया मुझे देखकर और नंद बाबा मुझे देखकर बहुत ही खुश हो जाते थे, बहुत ही खुश हो जाते थे। मुझे वो भी याद आ रहा है। क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है? बिल्कुल क्लियर होगा। देखिए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि प्रातः समय माता जसुमती, हे उद्धव, जब मैं सुबह उठता था तो यशोदा माँ और नंद बाबा मुझे देखकर बहुत ही खुश और प्रसन्न हो जाते थे, बहुत ही खुश और प्रसन्न हो जाते थे और मुझे बहुत अच्छा लगता था। हे उद्धव, मुझे वो भी याद आ रहा है। हे उद्धव, मुझे वो भी याद आ रहा है। श्री कृष्ण भगवान इस समय कहाँ है? मथुरा में है। फिर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, माखन रोटी दध्य सजायो, माखन रोटी दध्य सजायो, यानी अति हित साथ खवावत, अति हित साथ खवावत, बहुत बढ़िया समझेंगे। माखन रोटी दध्य सजायो, अति हित साथ खवावत, मतलब कि श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, माखन रोटी दध्य सजायो, यशोदा माँ माखन रोटी बड़े प्यार से सजा कर लाती थी। यशोदा माँ माखन रोटी बड़े प्यार से सजा कर लाती थी और बड़े प्यार से मुझे खिलाती थी। मुझे वो भी याद है, मुझे वो भी याद है। देखिए, यशोदा मैया माखन रोटी दध्य सजायो, अति हित साथ खवावत। हे उद्धव, यशोदा माँ माखन रोटी थाली में बहुत प्यार से मुझे लाती थी और बहुत प्यार से मुझे खिलाती थी। मुझे वो भी याद आ रहा है, मुझे वो भी याद आ रहा है। अर्थात मैं ब्रज को भूल ही नहीं पा रहा हूँ, अर्थात मैं ब्रज को भूल ही नहीं पा रहा हूँ। अगली लाइन देखेंगे। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत रिसात। हे उद्धव, मैं गोपियों के साथ खेला करता था, अर्थात सखियों के साथ खेला करता था और ग्वाल बाल गाय चराने वालों के संग साथ खेला करता था और सब दिन हंसत रिसात, और सारा दिन कभी हंसता था तो रिसात कभी गुस्सा करता था। मुझे वो भी याद आ रहा है। हे उद्धव, मैं सारा दिन, हे उद्धव, मैं सारा दिन, देखिए समझेंगे और जहाँ नहीं समझ में आएगा पूछेंगे, ठीक है ना? जहाँ नहीं समझ में आएगा पूछेंगे और दिक्कत होगी तो हम तो हैं ही हैं, ठीक है ना? क्या कहते थे कि गोपी ग्वाल बाल संग खेलत। हे उद्धव, मैं सारा दिन गोपियों के साथ खेला करता था, सखियों के साथ खेला करता था और ग्वाल बाल और गाय चराने वालों के संग साथ खेला करता था। सब दिन हंसत रिसात, सारा दिन खेला करता था और सारा दिन में कभी हंसता था तो कभी गुस्सा करता था। मुझे वो भी याद आ रहा है। अर्थात हे उद्धव, मैं ब्रज को भूल ही नहीं पा रहा हूँ, मैं ब्रज को भूल ही नहीं पा रहा हूँ, मैं ब्रज को भूल ही नहीं पा रहा हूँ। उसके बाद देखिए क्या है। उसके बाद है कि सूरदास जी कहते हैं, कौन कहते हैं? सूरदास। सूरदास जी कहते हैं, कौन कहते हैं भैया? सूरदास जी कहते हैं। और क्या कहते हैं? बहुत ध्यान से सुनेंगे। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिनसो हित जदुजात। सूरदास जी कहते हैं कि ब्रज में रहने वाले ब्रजवासी, ब्रज में रहने वाले ब्रजवासी कितने धन्य हैं, ब्रज में रहने वाले ब्रजवासी कितने धन्य हैं। जिनसो हित जदुजात, जिनकी चिंता श्री कृष्ण भगवान स्वयं कर रहे हैं। अर्थात श्री कृष्ण भगवान जब ब्रज को याद कर रहे हैं, अर्थात ब्रज की गोपियों को याद कर रहे हैं, अर्थात ब्रज के ग्वाल वालों को याद कर रहे हैं, अर्थात ब्रज के बगीचे को याद कर रहे हैं, अर्थात ब्रज में रहने वाले नंद बाबा को याद कर रहे हैं, अर्थात ब्रज में रहने वाली यशोदा माँ को याद कर रहे हैं, अर्थात ब्रज में रहने वाले कुंजों की छाया को याद कर रहे हैं। अर्थात ब्रज में रहने वाले लोग कितने धन्य हैं कि श्री कृष्ण भगवान होकर भी ब्रज वालों को याद कर रहे हैं, ब्रज वालों को याद कर रहे हैं। अर्थात ब्रज में रहने वाले लोग कितने धन्य हैं, ब्रज में रहने वाले लोग कितने धन्य हैं, ब्रज में रहने वाले लोग कितने धन्य हैं। मैं एक बार इसे दोहरा देता हूँ। उद्धव मैं ब्रज बिसरत है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे उद्धव, ना तो मुझसे ब्रज भुलाया जा रहा है ना बिसराया जा रहा है, अर्थात मैं ब्रज को भूल ही नहीं पा रहा हूँ। वृंदावन गोकुल बन उपवन सगन कुंज की छाही, अर्थात
अर्थात जो वृंदावन और गोकुल के बगीचे थे जहां हम लोग गायों को चराया करते थे, खेला कूदा करते थे, और सघन कुंज की छाया, और जो कुंजों की छाया में हम लोग बैठकर मुरली बजाया करते तो छाया लिया करते थे, वो भी याद आ रहा है। प्रातः समय माता जसोमती और नंद देख सुख पावा, सुबह होते जब मैं उठता था तो माँ यशोदा देखकर और नंद बाबा देखकर मुझे बहुत खुश हो जाते थे, मुझे वो भी याद आ रहा है। माखन रोटी दद्द सजाओ अति हित साथ खवावत, यशोदा माँ माखन रोटी बड़े प्यार से सजा कर लाती थी, थाली मुझे मुझे बड़े प्यार से खिलाती थी, मुझे वो भी याद आ रहा है। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत रिसाद, मैं सारा दिन कभी गोपियों के साथ खेला करता था, कभी ग्वाल बालों के साथ खेला करता था, कभी गुस्सा करता था, कभी हंसता था, मुझे वो भी याद आ रहा है। सूरदास जी कहते हैं ब्रज में रहने वाले लोग कितने धन्य हैं जिनके बारे में श्री कृष्ण भगवान को स्वयं की चिंता पड़ रही है, अर्थात श्री कृष्ण भगवान उनके बारे में उनके बारे में स्वयं याद कर रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान उनको स्वयं याद कर रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान उनको स्वयं याद कर रहे हैं। श्री कृष्ण